अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो और ये जो टूल मैं बताने जा रहा हूँ इसका यूज़ नहीं करते, तो आप खुद के साथ एक ब्लंडर कर रहे हो। ये जो टूल मैं बताऊंगा और आप इसका यूज़ करना जब शुरू करोगे तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी सही ट्रेड्स है, वो 10x से बढ़ जाएंगी। अब ये चीज़ क्या है और ये चीज़ आपको किस चीज़ में हेल्प करेगी? देखो, करेंसी मूव कैसे करती है, पहले ये बात समझते हैं। अब उसके बाद हम कुछ पावर का कंसेप्ट समझेंगे कि लेट्स सपोज कि मेरी जीबीपी है ना, जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये मेरी करेंसी है और एक मेरी करेंसी है यूएसडी। अब जीबीपी यूएसडी को मूव करना हो तो कैसे मूव करेगी? अब मुझे ना इनकी पावर मेजर करनी है। अगर जीबीपी की पावर मुझे नज़र आ रही है कि 5 है और यूएसडी की पावर मुझे नज़र आ रही है कि 8 है, तो यहाँ पे ये वाली करेंसी कौन सी साइड पे मूव करेगी? बियरिश मूव करेगी, क्योंकि हमारी बेस करेंसी की पावर कमज़ोर है और कोटेड करेंसी की पावर स्ट्रोंग है। तो हमें क्या चीज़ समझ में है कि ये बेरिश मूव करेगी। अगर हमारी इसकी जो पावर है, लेट सपोज कि हमारी जो जीबीपी है उसकी पावर अब की बार कितनी होती? जीबीपी की पावर मान लेते कि है हमारी 4 और यहाँ पे हमारी यूएसडी की पावर है 1, तो अब की बार इस करेंसी पेयर को कौन सी साइड पे मूव करना चाहिए? अब की बार इसको बुलिश मूव करना चाहिए। तो अगर मैं पावर का कंसेप्ट समझ लूँ तो इससे मेरी दो चीज़ों में हेल्प होगी। एक तो मैं सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी पकड़ लूँ और सबसे वीक करेंसी पकड़ लूँ, तो मेरे को तुरंत ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ मैं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मैं कोई अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल गई है और मुझे वेरीफाई करना है कि जो ट्रेड लेने का मैं सोच रहा हूँ वो चलने के चांसेस हैं भी कि नहीं, तो भी मैं करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की हेल्प ले सकता हूँ। अब होती क्या है चीज़ करेंसी स्ट्रेंथ मीटर? तो चलिए हम आ जाते हैं इसके ऊपर। आपको जस्ट सिंपल सा क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ पे सर्च करना है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। आपके सामने मैं करके भी दिखा देता हूँ। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर इसको सर्च करोगे, सेकंड नंबर पे आएगा, इसको ओपन कर लेना है करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को। और यहाँ पे ये जो इनकी पावर है वो लाइव अपडेट हो गई है। अब यहाँ पे एक ग्रीन कलर में हमें दिख रहा है, मतलब कि इस वाली करेंसी की जो पावर है वो फुल पावर होगी। जैसे कि ये वाला हमें दिख रहा है, इसकी फुल पावर है। अब ये बहुत ही वीक है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जीबीपी बहुत वीक है। अब ये सब चीज़ें मुझे जाननी है। अब देखो इनका हेल्प क्या होगा, यूज़ क्या होगा। अब यहाँ पे मैं एक तो वीक करेंसी को पकड़ लूँ और एक स्ट्रॉन्ग करेंसी को पकड़ लूँ। वीक करेंसी कौन सी है? जीबीपी। वीक करेंसी कौन सी है? यूएसडी। स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी है? एयूडी, एनजेडडी। सीएचएफ भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, बस एक पावर की कमी है। तो ये चीज़ मैं अगर सर्च कर लेता हूँ तो उसके बाद जस्ट मेरे को क्या करना है, लेट सपोज यहाँ पे करेंसी पेयर है जीबीपी और एयूडी। जीबीपी क्या है? बहुत ही वीक है और एयूडी क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं करेंसी पेयर चेक करूँ जीबीपी एयूडी, जीबीपी एयूडी, अगर मैं इस करेंसी पेयर को चेक करूँ तो ये वाला करेंसी पेयर कहाँ जा रहा होगा? बियरिश हो रहा होगा, क्योंकि पीछे वाली करेंसी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको। मैं आ जाता हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, यहाँ पे आ गए हम और जीबीपी एयूडी सर्च करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा जीबीपी एयूडी और एफएक्सीएम का चार्ट। अब मैं देख पा रहा हूँ कि नीचे नीचे जाता ही जा रहा है ना। जीबीपी एयूडी जो है मेरा पूरा पूरा बेरिश मुझे होते दिख रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है वो बता रहा है कि इसकी जो जीबीपी की स्ट्रेंथ है बहुत कमज़ोर है, किसके कंपैरिजन में? एयूडी के कंपैरिजन में। तो अगर आपको ऐसा सिनेरियो यहाँ पे मिल जाता कि ये पहले ही आपको बता देता, तो आपको जस्ट इतना सा दिमाग लगाना कि इस आपके सपोर्ट जब ब्रेक होते जा रहे हो, ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है, तो आप सही सही मौके देखते हुए अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो और पैसा बना सकते हो उसमें। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ। लेट सपोज मैं किसी और करेंसी पेयर पे चलता हूँ। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक साइड हमारा एनजेडडी। ठीक है, एनजेडडी देख लेते हैं और एक हम देख लेते हैं यूएसडी, क्योंकि एनजेडडी भी जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है और यूएसडी जो है वो कमज़ोर है, इसके कंपैरिजन में कमज़ोर है। तो एनजेडडी यूएसडी को क्या होना चाहिए? बुलिश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एनजेडडी हमारी बेस करेंसी है, आगे वाली करेंसी, और यूएसडी जो है हमारी कोटेड करेंसी होगा। तो एक बार एनजेडडी यूएसडी को खोलते हैं इस ड्राइंग को डिलीट करने के बाद। तो एनजेडडी यूएसडी, 1 सेकेंड, एनजेडडी यूएसडी। अब ये मेरे को क्या दिख रहा है? बुलिश होना चाहिए था, तो हैवी बुलिश, राइट। तो मुझे नज़र आ रहा है कि करेंसी स्ट्रेंथ मीटर जो है मेरी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने में हेल्प कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूँ तो मैं करेंसी स्ट्रेंथ मीटर को पहले चेक कर सकता हूँ कि ये मेरे फेवर में चीज़ बता भी रहा है या नहीं बता रहा। अब ऐसे ऐसे बहुत ही सारे टूल्स हैं फॉरेक्स में जिनका यूज़ आप कर सकते हो सही ट्रेडिंग करने के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ऐसे टूल्स की वीडियोज़ लगातार मिलते रहेंगी। और इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।